हेलो दोस्तों, आज के ये वीडियो में अपन देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का एक क्वेश्चन है एसओटी का। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देख लो। ये अलग अलग इंजीनियरिंग के जो भी एंट्रेंस एग्जाम है तो उसमें आ चुका क्वेश्चन है। मतलब ये टाइप का क्वेश्चन आ चुका है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या है देखो, इफ द कोटेंजेंट्स ऑफ हाफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी। कोटेंजेंट्स ऑफ हाफ एंगल्स मतलब क्या? कॉट ए बाई टू, कॉट बी बाई टू एंड कॉट सी बाई टू, ये एपी में दिया है। तो प्रूव क्या करना है बेटा? प्रूव करना है कि इसके जो साइड्स है वो एपी में बताने हैं। तो ये गिवन है और गोल क्या है देख लो। जो गोल है, अल्टीमेट गोल है कि साइड्स ए बी सी एपी में बताने हैं। तो इसको एक सिंपल ट्रिक है अपने पास। और कुछ आपको एपी के शॉर्टकट्स मालूम होना चाहिए, तो मैं आपको बता दूंगा। जो अपन ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अभी आगे, तो उसमें एपी के कुछ शॉर्टकट्स अपने को लगेंगे, ठीक है। और एसओटी के भी कुछ शॉर्टकट्स लगेंगे। देखो, कॉट ए बाई टू का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। हाफ एंगल के जो फॉर्मूले, कॉट ए बाई टू का नहीं पता है तो टेन ए बाई टू का तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो कॉट ए बाई टू का जो फॉर्मूला है, अंडर रूट ऑफ यस इंटू यस माइनस ए अपॉन यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी, ठीक है। लगा तो मैं इसकी ट्रिक भी बताता हूँ कैसे याद रखना है, देख लो। आप लोगों को टेन ए बाई टू का जो फॉर्मूला रहता है, देख लो कैसे याद रखना है। टेन ए बाई टू का रहता है यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। देखो यहाँ पे कौन सा लेटर है? ए। तो ए लेटर है तो यहाँ पे बी और सी आएगा, तो ए लेटर नीचे आ जाएगा, यस इंटू यस माइनस ए। ऐसा लेट टेक्निक है, आप खुद के भी टेक्निक्स बना सकते हैं। तो टेन ए बाई टू का जैसे ही फॉर्मूला आ जाएगा तो कॉट का तो बहुत सिंपल है। कॉट का मतलब अपने को सिर्फ रेसिप्रोकल लेना है, जो भी टेन का फॉर्मूला है उसका रेसिप्रोकल ले लो, ठीक है। ये बाजू में। सिमिलरली लगा तो और एक प्रैक्टिस। देखो, टेन बी बाई टू, टेन बी बाई टू का फॉर्मूला आप बता सकते हैं। कौन सा लेटर? सोचो, यहाँ पे कैपिटल बी है, कौन सा लेटर नहीं है? ए और सी। तो यस माइनस ए इंटू यस माइनस सी करने का डिनोमिनेटर में आ जाएगा यस इंटू यस माइनस बी, वेरी सिंपल। और एक टेन सी बाई टू, टेन सी बाई टू का क्या आ जाएगा देख लो। सर यहाँ पे सी लेटर है तो सी लेटर छोड़ दो, तो कौन से लेटर बचेंगे? ए। तो यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? यस इंटू यस माइनस सी। बट अपने को बोला गया है कि कॉट ए बाई टू, कॉट बी बाई टू, कॉट सी बाई टू एपी में, तो अपन कॉट बी बाई टू का भी फॉर्मूला ला लेंगे। तो वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, ये जो टेन का जो फॉर्मूला है उसका रेसिप्रोकल ले लो, तो वो आ जाएगा यस यस माइनस बी अपॉन यस माइनस ए इंटू यस माइनस सी। नेक्स्ट, कॉट सी बाई टू का फॉर्मूला क्या आएगा सर? जो टेन का फॉर्मूला है उसका रेसिप्रोकल लो, यस इंटू यस माइनस सी अपॉन यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी, वेरी सिंपल। एक्चुअल में इस फॉर्मूलो ये जो फॉर्मूले जो आप देख रहे हैं, तो इनको अपन और इजी बना सकते हैं। कैसे? डेल्टा के फॉर्म में कन्वर्ट कर दो इनको। डेल्टा के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना देख लो। डेल्टा के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना? तो डेल्टा का जो फॉर्मूला है, डेल्टा इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है, यस इंटू यस माइनस ए यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे कन्वर्ट करना है। ये एक्स्ट्रा पार्ट है, आपको बता रहा हूँ। tan a बाई टू इज इक्वल टू, आपने अभी एक फॉर्मूला देखा, यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी डिवाइडेड बाई यस इंटू यस माइनस ए। तो अब tan a बाई टू को क्या करने का? एडजस्टमेंट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। देखो क्या एडजस्टमेंट करना है, ये जो यस माइनस है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। तो यस माइनस है अपन ने ऊपर नीचे एडजस्ट कर दिया एक्स्ट्रा।
तो पहले से एक यस इंटू यस माइनस ए है, देख लो, यस इंटू यस माइनस ए, यस इंटू यस माइनस ए अपन ने ऊपर नीचे एडजस्ट कर दिया। क्यू, क्यू देख लो, क्यू में बोलता हूँ, ऊपर अंडर रूट सेपरेट कर लो, यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। डिनोमिनेटर में आ जाएगा बेटा यस और ये यस, यस स्क्वायर आ जाएगा और यस माइनस ए का स्क्वायर आ जाएगा अंडर रूट, तो रूट हट जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा यस इंटू यस माइनस ए। बट ऊपर जो टर्म है अच्छे से देखेंगे, इज इट है डेल्टा, एरिया ऑफ ट्राइंगल है राइट, दिस इज द डेल्टा, खत्म। तो ये आ गया tan a बाई टू का, tan a बाई टू का फॉर्मूला कितना इजी हो गया, देखो डेल्टा अपॉन यस इंटू यस माइनस ए। सिमिलर वे से आप बोल सकते हैं tan b बाई टू का डेल्टा अपॉन यस इंटू यस माइनस बी, एंड सिमिलर वे से tan c बाई टू का आ जाएगा बेटा डेल्टा अपॉन यस इंटू यस माइनस सी, वेरी सिंपल। और अपने को लगने वाले हैं कॉट के फॉर्मूले, तो कॉट a बाई टू, फिर कॉट b बाई टू और फिर कॉट c बाई टू। काम इजी कर दिया मैंने आपका, देख लो ये तीनों एपी में है, इसका मतलब इनके जो फॉर्मूले अब आने वाले, जो tan का फॉर्मूला है उसका रेसिप्रोकल ले लो, तो वो आ जाएगा यस इंटू यस माइनस ए अपॉन डेल्टा, यस इंटू यस माइनस बी अपॉन डेल्टा, और इधर आ जाएगा यस इंटू यस माइनस सी अपॉन डेल्टा। समझा के देख लो अच्छे से, देखो ये जो तीन टर्म्स एपी में है, एक दो तीन, ये एपी में है, तो इसका मतलब ये भी एपी में है। अब मैं आपको शॉर्टकट सिखाने वाला हूँ, वो जो है वो देखो, तो यहाँ पे कौन सा तो भी टर्म तीनों में कॉमन है, तो आप उससे डिवाइड कर देंगे, यस और डेल्टा, यस और डेल्टा, यस और डेल्टा। देखो डेल्टा सब तरफ से कट भी कर दिया, मतलब आपने कट कर दिया, मतलब डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दिया सब तरफ, तो क्या बचेगा, यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी बचेगा, सबको डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दिया, यस बचेगा, इधर यस बचेगा और इधर यस, ये भी एपी में रहेगा, ठीक है, ये एपी का शॉर्टकट है। और आप, और एक कॉमन टर्म है यस, तो आपने यस से डिवाइड भी कर दिया आप, तो यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी एपी में रहेगा बेटा। आपने कैसे डिवाइड कर दिया, यस से डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो ऑलवेज एपी में रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस इज द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ट्री। बट सर अपने को तो साइड्स एपी में बताने, ए बी सी एपी में बताना है, ये अपना गोल है। यस बेटा मिल जाएगा। अब मुझे ये बोलो, एक दो और तीनों तीनों टर्म में एक सेमी पेरीमीटर दिख रहा है, यस दिख रहा है, तो सेमी पेरीमीटर को अपन ने माइनस भी कर दिया सब तरफ से, यस माइनस ए माइनस यस, यस माइनस बी माइनस यस, तीनों टर्म में से एक टर्म मैंने माइनस कर दिया, दैट इज यस, तो क्या बचेगा, माइनस ए माइनस बी और माइनस सी, ये भी एपी में रहेगा। मतलब अपन ने तीनों टर्म में से यस माइनस भी कर दिया, तब ये जो रिमेनिंग टर्म्स है बेटा वो एपी में रहेंगे। उसके लिए मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा कि सर ये कैसे क्या एपी में रहता है, मतलब क्या क्या ट्रिक है, ये शॉर्टकट क्या है। चलो अब सबको आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तीनों टर्म्स को, तो क्या बचेगा, ए बी और सी, माइनस से तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया, तब भी ये एपी में रहेगा। ये जो तीनों टर्म्स है वो एपी में रहेंगे बेटा, देख लो। मतलब एपी का एक शॉर्टकट है, क्या शॉर्टकट है वो लिख कर दे रहा हूं, इफ वी एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड टू each term of given AP,
by a certain constant, then then the resulting terms then the resulting terms or a sequence is also AP. ऐसा लॉजिक है वो. If we had subtract, multiply or divide to each term of the given AP by a certain constant, then resulting terms or a sequence resulting terms of a sequence is also AP. मतलब जो नया जो सीक्वेंस बनेगा वो AP ही रहेगा बेटा. जैसे आपने देखा यहाँ पे देख लो कि आपको बोला गया था कि ये वाला AP है, तो आपने बोल दिया ये भी AP है. दैट इज, फिर मैंने क्या कर दिया, डेल्टा से मतलब सब तरफ से डेल्टा कट कर दिया, मतलब डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दिया तीनों टर्म्स को, तो डेल्टा गायब. तब भी ये वाला जो सीक्वेंस है वो AP रहेगा. फिर मैंने क्या किया, सभी टर्म्स को यस से डिवाइड कर दिया, तो यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी भी AP में रहेगा बेटा. फिर मैंने क्या कर दिया, सब टर्म्स में से तीनों टर्म्स में से यस को माइनस कर दिया, तो जो रिमेनिंग टर्म्स है वो AP में रहेंगे बेटा. कौन से रिमेनिंग टर्म्स है, दिस एंड द लास्ट. फिर अपन ने क्या कर दिया, सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए बी सी AP में रहेंगे. द रिजल्टिंग सीक्वेंस, द रिजल्टिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आल्सो AP, राइट. चलो तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, कमेंट करो. चलो मिलते हैं, थैंक यू.